Hello everyone. Today in this video I am going to discuss about resource planning and conservation of resources. And the chapter is resources and development. तो किस तरीके से resources हमारे पास हमारे नेचर ने हमें दिए हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन अभी हमने पढ़ा। उसके बाद एजेंडा 21 पढ़ा कि किस तरीके से जुडिशियस मैनर में इनको हमें यूज़ करना है और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना है। ऑल्टरनेटिव्स को पे रिसर्च हमेशा करनी है, रिड्यूस और रिसाइकिल पे फोकस करना है। इस पे फर्दर और हम डिस्कशन अपना आगे बढ़ा रहे हैं। रिसोर्स प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी हम रिसोर्सेज जुडिशियस यूज़ की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। सिर्फ सोचने से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं और इसको एक स्ट्रैटेजी के फॉर्म में डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी, तभी इसके रिजल्ट्स हम देख सकते हैं। In country like India, there has enormous diversity in the availability of resources. Therefore, it is important to plan about the resources. बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में। कहीं पे हमें ऑयल मिल रहे हैं, कहीं पे फॉरेस्ट हैं, कहीं पे प्लेट्यूज़ हैं। तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। छोटा नागपुर बेल्ट है, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की जो बेल्ट है वो मिनरल रिच बेल्ट है। तो किस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट करना है, किस तरीके से वेस्टेज रोकना है और जो उनकी इकोनॉमिक या जो कंट्री के डेवलपमेंट में क्या उनका रोल है, इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड उन रिसोर्सेज की कितनी है, तो इन सब पे फोकस करना ज़रूरी है। There are some regions in India which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. हमें हर जगह फॉरेस्ट नहीं मिलते हैं, हर जगह प्लेट्यूज नहीं है, मिनरल रिच एरिया हर जगह नहीं है। तो इनका जो डिवीज़न है वो बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हम कहेंगे है। ठीक है, तो इसको मेंटेन करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जहाँ पे कि जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बट जो रिसोर्सेज हैं वो उतने ज़्यादा नहीं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा है वहाँ पे, सर्विसेज सेक्टर अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी हैं, बट जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए मिल रहा है वो किसी दूसरे स्टेट से मिल रहा है। तो इस तरीके से कैसे इसकी प्लानिंग होनी है, ये है रिसोर्स प्लानिंग। बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे वो सेल्फ सफिशिएंट हैं, उनके स्टेट में ही रॉ मटेरियल मिल जा रहा है, आयरन ओर भी मिल जा रहा है, स्टील इंडस्ट्री वहाँ पे वर्क कर रही है। बट दूसरे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कि जैसे व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे जो रॉ मटेरियल है उसका, यानी जो स्टील है, आयरन है, वो दूसरे स्टेट से पहुँच रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट स्टेट्स के बीच इन रिसोर्सेज को प्लान करना और डिस्ट्रीब्यूट करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब रिसोर्स प्लानिंग के अगर हम स्टेप्स देखें तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कि 3 मेन स्टेप्स आते हैं। सो फर्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो सैटेलाइट मैपिंग भी होती है, इसके थ्रू पता लगाया जाता है कि कंट्री के किस रीजन में, किस स्टेट में, किस प्लेस पे हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, कहाँ पे आयरन ओर है, कहाँ पे हमें कॉपर मिल सकता है, कहाँ पे हमें डिफरेंट मेटल्स हैं, तो किस तरीके से वो रिसोर्सेज हैं, ऑयल कहाँ पे हमको मिल सकता है। तो ये रिसोर्सेज की मैपिंग करना, उनको उनके इन्वेंट्री यानी कितने अमाउंट में वहाँ पे अवेलेबल है, गैसेस अंडरग्राउंड जो लेवल है वहाँ पर कई जगह गैसेस भी हैं, तो उन गैसेस को कैसे निकालना है, कितनी क्वांटिटी में है। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन जो पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान और अमाउंट, कि कितने अमाउंट में वो रिसोर्स उस पर्टिकुलर रीजन में है। तो ये फर्स्ट स्टेप है।
एंड द सेकेंड इज़ टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर डेवलपमेंट प्लान्स। किस तरीके से उन रिसोर्स को डेवलप करना है, यानी उनको निकालना है, उनकी रिफाइनिंग है अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है या नहीं। टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हम सेटअप करें, यानी जो रिसोर्स है वो कितनी क्वांटिटी में है और उसकी मार्केट इम्पोर्टेंस कितनी है, उसको देखते हुए उसको निकालने के लिए हमारे पास उसको यूज़ करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी है या नहीं। तो ये सेकेंड स्टेप है टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप का। थर्ड फिर आता है नेशनल डेवलपमेंट। जो हमने रिसोर्स निकाले हैं वो रिसोर्स क्या हमारे नेशनल डेवलपमेंट में उनका रोल कितना रहेगा, चाहे हम खुद उसको कंज्यूम कर रहे हैं, खुद यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो किस लेवल तक यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसके यूटिलाइजेशन से हमारी जो नेशनल इकॉनमी है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या वो फ्रूटफुल है हमारे नेशनल इकॉनमी के लिए, वो अच्छे रिटर्न्स दे सकती है या नहीं। तो रिसोर्सेज को हमने पहचाना, फिर निकाला, फिर उसको टेक्नोलॉजी और स्किल सेटअप किया, पूरा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे सेटअप किया, और अगर हमें बाद में उससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो सारे प्रोसेस फिर बेकार हो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो आइडेंटिफिकेशन और टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो ज़रूरी है। फिर नेशनल डेवलपमेंट कि क्या उस रिसोर्स से हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट या नेशनल डेवलपमेंट हो सकता है या नहीं, कितना रोल उसका रहेगा नेशनल डेवलपमेंट में, और इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम उसको सेल करें तो कितनी उसकी डिमांड है और कितने हमको रिटर्न्स उससे मिलेंगे। तो ये चीज़ें आती हैं रिसोर्स प्लानिंग में, ये स्टेप्स हैं: इन्वेंट्री, आइडेंटिफिकेशन, देन टेक्नोलॉजिकल स्किल्स एंड देन रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। अब कंजर्वेशन की हम बात करें तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही ये चीज़ें शुरू हो गई थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 to 56 चला, उसमें हमने सबसे पहले ध्यान दिया, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ध्यान दिया एग्रीकल्चर पर, यानी जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, ताकि हम फूड ग्रेन्स के फील्ड में सेल्फ सफिशिएंसी गेन कर सकें, हमें अदर कंट्रीज से फूड ग्रेन्स ना इंपोर्ट करना पड़े। और उसके साथ साथ कंजर्वेशन पे भी ध्यान दिया गया। रिसोर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। इंडिया हैज़ मेड enormous efforts for conservation of resources. India has made concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. There are many regions, but these are included in economically backward regions. बहुत सारे रीजन्स ऐसे भी हैं जो कि रिसोर्स रिच हैं बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। उस जगह पे, उस प्लेस पे उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, वहाँ से एक्सप्लॉयट किए जा रहे हैं, वहाँ से रिसोर्सेज निकाले जा रहे हैं और निकाला जा रहा है, बट उसको हम दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऑन द कंट्रेरी, देयर आर सम रीजन्स विच हैव अ पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दूसरी जगह पे ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज नहीं है ज़्यादा, बट वहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कहीं ज़्यादा है, अच्छा है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे ज़्यादा है। तो डिफरेंट थिंग्स इसमें मैटर करते हैं। एजुकेशन है, लिविंग स्टैंडर्ड है, धीरे धीरे जो प्राइस होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, छोटे छोटे जो कंस्ट्रक्शन यूनिट्स हैं उनको किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है या इंस्टॉल किया जा रहा है, तो कई चीज़ें वहाँ पे मैटर करती हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर नेशनल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे एजुकेशन से शुरुआत करके और उसके बाद जो प्रोडक्शन यूनिट्स के इंस्टॉलेशन से और इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगर हम कहें तो वो मैटर करता है। ठीक है, कहीं पर भी किसी भी प्लेस में अगर एक इंडस्ट्री लगती है तो आसपास का पूरा एरिया वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो जो पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी उतना ही फास्ट होना चाहिए। तो जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कई स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र में आप ले लीजिए, हर जगह नहीं बट जो
मुंबई और उसके आसपास का रीजन है, या फिर आप दिल्ली एनसीआर ले लीजिए, या फिर बेंगलोर या हैदराबाद ले लीजिए, तो ये जो मेट्रोपॉलिटन्स हैं या बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जिनका डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से हुई हैं। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट रीजन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे कि कुछ मिनरल रिच एरियाज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे ज़्यादा नहीं है, और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काफ़ी आगे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं, बट रिसोर्सेज वहाँ पे कम है। Irrational consumption and over-utilization of resources may lead to socio-economic and environment problems. अगर irrational consumption होगा, यानी जहाँ से रिसोर्स निकाले जा रहे हैं वहाँ के लोगों को उसका प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, या ओवर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है रिसोर्सेज का, जितनी डिमांड है उससे कहीं ज़्यादा उनको एक्सप्लॉयट करके हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इससे रिसोर्सेज काफ़ी देरी से ख़त्म हो रहे हैं हमारे, जिनको कि हमें फ्यूचर के लिए बचा के रखना चाहिए। सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, एनवायरमेंट प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज यूटिलाइज हम कर रहे हैं उनको तो बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। तो जहाँ से उन रिसोर्सेज को, जैसे कोल है या आयरन ओर है, जहाँ पे माइंस वगैरह लगती हैं, तो वो पूरा एरिया ही ख़राब हो जाता है उसके बाद। तो ऐसे में एनवायरमेंटल जो डैमेज है वो भी हो रहा है, फैक्ट्रीज़ हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो एनवायरनमेंट में जा रहा है, स्मोक है वो एनवायरनमेंट में जा रहा है। तो ये जो क्राइसिस हैं ये आ ही रही हैं। और इम्पोर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक, यानी सोसाइटी में जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर लोग बहुत रिच हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, और कहीं पे जो दूसरे लोग हैं वो एक बड़ा सेक्शन है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा नहीं है, वो पुअर सेक्शन है, लेबरर्स हैं। तो सोसाइटी में डिवीज़न एक देखने को मिलता है। तो ये सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं अगर इस इरेशनल कंजम्पशन और ओवर यूटिलाइजेशन को हमें रोकना होगा। To overcome these problems, resource conservation at various levels is important. तो conservation of resources different levels पे, यानी यहाँ पे awareness campaign है, education है, जैसे हमने एजेंडा 21 पढ़ा था, तो इन सबको मिला के चलने की, जैसे हमने बात की थी कि हर यानी लोकल लेवल पे हर गवर्नमेंट को अपना एजेंडा 21 बनाना होगा और उस पर वर्क करना होगा। तो इसका सबसे जो इम्पैक्ट है वो हमें दिखेगा सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस को ख़त्म करने में, और एनवायरनमेंट जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व होगी। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को डिफरेंट लेवल्स पे इम्प्लीमेंट करके, चाहे लोकल लेवल है, स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल है, इसकी प्लानिंग करके कंजर्वेशन को हम प्रमोट कर सकते हैं। So this was the topic resource planning in India and conservation of resources। इसमें हमने प्लानिंग में 3 स्टेप्स में बात की, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, टेक्नोलॉजी टू डेवलप those resources, and finally the economic importance of that resource in national development। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है, और कंजर्वेशन के थ्रू हम सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस को ख़त्म कर सकते हैं, और एनवायरनमेंट को डैमेज होने से या जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको अराइज होने से रोक सकते हैं, उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं।